और डॉक्टर भारत बराइव, आपके पास आते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो अब ये लेटेस्ट उनका पोस्ट है, जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल के क्या मायने निकाले जाएं? क्या अमेरिका एक बार फिर से अपनी प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है, एक बार फिर से क्या वो युद्ध में वापस जाएगा बातचीत के टेबल पर आने के बाद? राजीव भाई, मैं डोनाल्ड ट्रंप की दो बात कहूंगा आज की। पहले जो उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्हें क्या बताया था कि जो अल्टरनेटिव है गैस और ऑयल के लिए, वो एक्टिव हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने रास तनूर से यानों पर 7 मिलियन बैरल की ऑयल चालू कर दिए है, ऑयल पाइपलाइन। अब कल उसके पर हमला हुआ था, तो उसको 7 मिलियन के बजाय 6.4 मिलियन ऑयल, वो तो सीधा सऊदी अरेबिया ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से रेड सी ला रहा है और वहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए उनकी तो सऊदी अरेबिया को इतनी असर नहीं हुई है। यूनाइटेड अरब अमीरेट ने हसबान से फुजायरा तक ऑयल पाइपलाइन है 1.8 मिलियन बैरल की, उससे भी ऑयल जल रहा है। इराक में 1 मिलियन कैपेसिटी वाली ऑयल पाइपलाइन है जो टर्की से जाती है। तो आज राष्ट्रपति ट्रंप ने बोला था कि ऑल्टरनेटिव्स फॉर एक्सपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम मिडल ईस्ट कंट्रीज वो एक्टिव हो गए हैं। हाँ, वो 18 मिलियन बैरल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उससे आधा ऑयल तो अभी ऑल्टरनेटिव राउट से एक्सपोर्ट हो रहा है। अब आज जो दूसरी बात की उन्होंने, उपराष्ट्रपति वैंस ने बताया कि हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ। वो नेवल ब्लॉकेड की बात कर रहे हैं, करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये आपको बताऊं, 1979 में जब अमेरिकी दूतावास के लोगों को बंदी बना दिया था और 444 दिन तक जब राष्ट्रपति कार्टर थे, तब वो लोग को बंदी बना दिया था। तब जैसे रेगन प्रमुख हुए, रेगन ने बताया था कि अगर ये बंदियों को नहीं छोड़ा तो हम ईरान का नेवल ब्लॉकेड करेंगे। तो आज भी वो जो 1980 में हुआ था कि ईरान ने रिहा कर दिया था, वो आज भी ट्रंप करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन सर, डॉक्टर भरत, मुझे वो याद है क्योंकि मैं उस एम्बेसी में खुद होकर आया हूं। दरअसल जो तेहरान के अंदर यूएस की एम्बेसी थी 1979 के अंदर, पूरी एम्बेसी के साथ साथ मैं उस ऑपरेशन को भी देख कर आया जो अमेरिका ने कोशिश की थी, खासतौर पर अपने हेलीकॉप्टर्स भेजकर वहां पे क्रैश हो गया, बड़ा हादसा हुआ और फिर निगोशिएशंस के दौरान ही चीजों को, या फिर आपके डिप्लोमेट्स को छुड़ाना पड़ा। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन पांडे सर भी हैं। ग्रुप कैप्टन पांडे, जब डोनाल्ड ट्रंप ये बात करते हैं कि देखिए नेवल हम घेराबंदी कर सकते हैं, हम लगातार इन चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, क्या आपको लग रहा है कि 40 दिन में जो चीजें हो सकती थी तब तो नहीं की गई? अब ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का साइकोलॉजिकल प्रेशर है कि देखिए हम अपने और डिस्ट्रॉयर्स भेज देंगे, यूएसएस त्रिपोली वहां पर मौजूद है, बॉक्सर आने वाला है, वहां पर अब्राहम लिंकन मौजूद है, तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आपने जमावड़ा तो इकट्ठा कर दिया, लेकिन आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसेंगे कैसे? क्योंकि वहां पर तो माइंस का सबसे बड़ा खतरा है जिसको लेकर अमेरिका को भी डर है। देखिए, निश्चित रूप से जो अगर वो कैपेबल होते, अमेरिकन फोर्सेस अगर कैपेबल होती घुसने के, तब तक घुस चुकी होती, किसी का वेट नहीं करती, क्योंकि आपको पता है फरवरी में किस प्रकार से युद्ध शुरू हुआ। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आप ये सब जो है इसमें वाक युद्ध जो कर रहे हैं, नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मात्र ये है कि वार्ता जो है, जो चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप, वो नहीं हो पाया, तो वो अपने आप प्रतिक्रिया उनकी है। लेकिन अगर ग्राउंड पर ये सचमुच नेवल फोर्सेस को अगर वो करते हैं, ऑपरेशन ऑफेंसिव रोल में लाते हैं, तो जिस प्रकार से जो देखिए बंदर अब्बास हम जानते हैं किस प्रकार से तैयार है नेवल ऑफेंसिव के लिए, अगर काउंटर ऑफेंसिव के लिए रादर, और अगर ये बात बढ़ती है, तनाव बढ़ता है, तो निश्चित रूप से ईरानी नेवी भी तैयार है उसका प्रत्युत्तर देने के लिए। लेकिन फिर हासिल क्या होगा? दोनों फोर्सेस अटैक करते रहेंगे, लेकिन हासिल क्या होगा? ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है जो आप दो बातों पर जो नहीं वार्ता हो पाई, वो क्या ऑब्जेक्टिव हो पाएगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन मैं ये कह रहा था, नेवल ब्लॉकेड बाकी अब ऑप्शन बचा भी है? नहीं, नेवल ब्लॉकेड जो है कहां करेंगे? अरेबियन सी में करेंगे। हॉर्मुज के बाद तो अरेबियन सी में आपको ब्लॉकेड लगाना पड़ेगा। ब्लॉकेड किसके अगेंस्ट करेंगे? अगर वहां से चाइनीज शिप्स पास करेंगी, कॉमर्शियल शिप, क्या आप उनको ब्लॉक करेंगे? क्या आप इस कॉन्फ्लिक्ट को और एस्केलेट करेंगे? ईरानियन शिप्स तो बहुत कम होंगी ना। बिल्कुल। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा, ये एक प्रेशर पॉइंट जरूर है, और इसकी मैन्यूवरिंग कितनी करनी पड़ेगी? मतलब अभी से जाके जब आप ब्लॉकेड की बात कर रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप ओपन एंडेड बात कर रहे हैं, मान जाओ कहीं न कहीं रास्ता निकाल के जाना चाहते हैं, यार उनको जाने दो, वो पीस चाहते हैं, बट क्योंकि ओपन एंडेड है भाई, इस ब्लॉकेड के लिए मैन्यूवरिंग ऑफ
3-4 एयरक्राफ्ट कैरियर्स मैन्यूवर, इट्स ए ह्यूज मैन्यूवरिंग। अरेबियन सी का वो देखिए, हॉर्मुज का 33 किलोमीटर मत देखिए। जी सर, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। वाइल अब्बास साहब हमारे साथ हैं, सीनियर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वेस्ट एशिया के। अब्बास साहब, क्या अमेरिका के पास वाकई अब कोई ऑप्शन बचा भी है मिलिट्री? क्योंकि सब तो करके देख चुके हैं, कुछ हासिल हुआ नहीं। एकमात्र ऑप्शन है अमेरिका के पास अब, वो है बातचीत। देख लो, अभी तक जब तक वाइस प्रेसिडेंट वापसी गया था, उन्होंने नहीं कह रहे ये हमको फेल हो गया, कह रहे कोई अग्रीमेंट रीच नहीं हो रहा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिकन में वो तो सारी दुनिया मालूम हो गया, फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक कभी तक वो उसकी कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिकन आजकल पॉलिसी है टेबल में रख देंगे, जैसे ब्लाइंड मैन बिजनेस है, लेना देना, ऐसा नहीं हो सकता है। और इस यूएस में सोच रहा था ये हमारा 15 पॉइंट है, आप एक्सेप्ट कर रहे नहीं तो हम लोग निकल रहा। आई थिंक दोनों तरफ में एक्सेप्ट किया था, कोई ना कोई पॉइंट बिल्कुल, मतलब दोनों का कन्वर्ज पॉइंट आ गया था। और में दो इशू बस रहेगा, जिसके न्यूक्लियर इशू है, जो ईरान का भी है, और दूसरी बात हॉर्मुज का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अमेरिकन ऑप्शन है, जब तक उनके खुद कह रहे वांटेड टू डिसीव द पब्लिक ओपिनियन, वो कह रहे हॉर्मुज के लिए डीमाइनिंग करना चाहते, कोई जरूरत नहीं है। देख लो, आज नहीं डाल दिया था ईरान में, ये माइनिंग करा दिया था। भाई ईरान में कितना नजदीक है, इसका जरूरत भी नहीं है, तो शिप के लिए बंद करने के लिए या निकालना नहीं चाहते। लेकिन अमेरिकन खुद कह रहे इंटरनेशनल अश्योरेंस करना चाहते, क्योंकि अमेरिकन आइसोलेशन पूरा हो गया इस जंग की बात, क्योंकि अमेरिकन खुद, उन्होंने इसका जंग है नहीं, सब कुछ सारी दुनिया मालूम हो गया, राइट। तो इसलिए ईरान में उनकी हाथ में काफी पेपर भी है, काफी मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। तो अमेरिकन तुरंत से प्रेशर लगा देंगे, कोई प्रेशर का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि ईरान का जियोग्राफी भी है, जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंट भी है, और काफी शक्ति अभी तक है फिलहाल भी, डिस्पाइट द फैक्ट दे हैव लॉस्ट लॉट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सिविलियन टारगेट भी हो गया था, और उसका मिलिट्री काफी वीक हो गया।